अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 81 एक्स की पावर 4 प्लस 36 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 16 वाई की पावर है 4। सोल्यूशन करके हम अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। 81 एक्स की पावर 4 प्लस 36 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 16 वाई की पावर 4। इसके अंदर हम इसको ए का स्क्वायर बनाएंगे और इसको बी का स्क्वायर बनाएंगे। इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स की पावर 4 है, ये वाई की पावर 4 है। 81 एक्स की पावर 4 और प्लस 16 वाई की पावर 4। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं। प्लस 36 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, इसे हम एंड में कर देते हैं। अब जो है इसे हम ए का स्क्वायर 81 है तो ये 9 9 ज़ा 9 एक्स की पावर 2 का स्क्वायर, इसे हमने ए का स्क्वायर बना लिया। अब 16 वाई की पावर 4 है तो 4 4 ज़ा 16, तो इसे हम 4 वाई की पावर 2 का स्क्वायर, इसे हमने ए का स्क्वायर बना लिया, इसे हमने बी का स्क्वायर बना लिया। फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये वैल्यूज़ हम फार्मूले से हमने हेल्प ली। फार्मूला जैसे होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो हमने प्लस 2 ये फार्मूले वाला 2 लगाया है। 2 यहाँ से हमने ए ले लिया और यहाँ से हमने बी ले लिया प्लस 2ab। ये वैल्यू हमने खुद से ली है। तो अब हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो है इसको हम काउंट करेंगे कि कितनी है। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 9 8 ज़ा 72। तो ये हमारे पास वैल्यू बनी है 72 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो 72 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एडिशन में हमने खुद से ली है, तो हम यहाँ उसे माइनस में भी लेंगे। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। और यहाँ हमारे पास जो प्लस 36 है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, इसे हम नीचे ले आएंगे। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये सारी हमारे पास एक फार्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास है 9x का स्क्वायर और बी प्लस बी हमारे पास है 4y का स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर, इसे हमने अब क्लोज कर दिया। अब यहाँ -72 एक्स का स्क्वायर वाई के स्क्वायर में से प्लस 36 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस करेंगे। 7, ये 2 में से 6 नहीं जा सकता, 1 कैरी लिया हमने, यहाँ रह गया 3। तो ये 12 है, 12 में से 6 चला जाएगा तो बाकी हमारे पास 6 रह जाएगा। 72 में से 72 में से हम 36 को निकालेंगे तो बाकी हमारे पास 36 ही रह जाएगा। 6 में से 3 चला गया, 3 बड़ी वैल्यू माइनस की थी तो -7 आएगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। 7 में से हमने 1 इधर कैरी लिया है, ये 12 बन गया है। 12 में से 6 चला गया तो 6 आ जाएगा। 1 इधर चला गया क्या था, बाकी यहाँ 6 रह गया। 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 रह जाएगा। तो बाकी हमारे पास -36 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ये वैल्यू रह गई है। अब हम एक और फार्मूला यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे कि ये तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ए का स्क्वायर बनी हुई है, 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, इट्स मीन ए का स्क्वायर। इसे हम बी का स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं तो 6 एक्स वाई का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर है 6 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो फिर वही वैल्यू बन जाती है। तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम लिखेंगे 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, ये है हमारे पास ए, फिर प्लस 6xy, ये है बी। अब 9x का स्क्वायर
प्लस 4y का स्क्वायर, ये है हमारे पास a, माइनस 6xy, ये है हमारे पास b। अब हमने इनकी ब्रैकेटें जो है वो खोल देनी है। 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 6xy, इसकी हमने ब्रैकेट खोल दी। अब यहाँ से 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 6xy, तो ये फैक्टराइजेशन हो गई और यही इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है x की पावर है 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 25। सोल्यूशन करके हम अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। x की पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 25, तो हम x की पावर 4 और प्लस 25 इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, प्लस x का स्क्वायर इसे एंड में कर देंगे। अब इसे a का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। x की पावर 2 अंदर और 2 बाहर, x की 2 टू ज़ा 4 और इसे b का स्क्वायर 5 5 25, 5 का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू ए एंड इंटू बी प्लस। अब ये वैल्यू जो है हमने खुद से ली है 5 टू ज़ा 10 एक्स का स्क्वायर। फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला है प्लस 2 इंटू ये a और यहाँ से लिया b, तो 5 टू ज़ा 10 एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू हमने खुद से ली है एडिशन के अंदर। तो जो चीज़ हम एडिशन में खुद से लेते हैं उसे उसे सब्ट्रैक्शन में भी लेना पड़ता है, कि यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये वाली वैल्यू प्लस 10 एक्स का स्क्वायर हमने इसके अंदर खुद से ली है, तो वो हम अब सब्ट्रैक्शन में भी लेंगे 10 एक्स का स्क्वायर। तो ये प्लस एक्स का स्क्वायर जो था, ये लास्ट वाली वैल्यू इसे हम नीचे उतार के ले आएंगे। तो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू है a प्लस b का स्क्वायर। तो इसे ये जो हमने फार्मूला अरेंज किया था इसे हम क्लोज कर देंगे। x का स्क्वायर हमारे पास a है, a प्लस b का स्क्वायर, तो माइनस, अब ये जो 10 एक्स का स्क्वायर है ये माइनस का है, प्लस यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 10 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस 9 एक्स का स्क्वायर ये रह जाएगा। अब हम इसको फिर एक और फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 5, इसे हम a का स्क्वायर कंसीडर करेंगे और 3x का स्क्वायर इसे हम b का स्क्वायर कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास a का स्क्वायर है माइनस ये b का स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास a प्लस बी, एक्स का स्क्वायर प्लस 5 ये है a प्लस 3x ये है b, a प्लस बी फिर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 ये है a और माइनस 3x ये है b। अब इनकी जो ब्रैकेटें हैं उन्हें हम खोल देंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x, इसकी भी ब्रैकेट खोलेंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। अब वेरिएबल x के हिसाब से हम इसको अरेंज भी करेंगे, यानी कि पहले x का स्क्वायर फिर प्लस 3x और फिर प्लस 5 कर देंगे, फिर यहाँ पर भी x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 कर देंगे। तो इसकी ये फैक्टराइजेशन हो गई और यह इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू है y की पावर 4 माइनस 7y का स्क्वायर माइनस 8। y की पावर 4 माइनस 7y का स्क्वायर माइनस 8, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको मिड टर्म ब्रेक से करेंगे, क्योंकि जो हमने पहले दो क्वेश्चन किए हैं
ये उस मेथड से नहीं होगा, इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको ये y जो है a का स्क्वायर बन सकता है, लेकिन हम 8 को b का स्क्वायर नहीं बना सकते, ना ही 7y के स्क्वायर को b का स्क्वायर बना सकते हैं। तो लिहाजा ये उस मेथड से नहीं होगा, इसको हम मिड टर्म ब्रेक से करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, प्लस माइनस माइनस 8y की पावर 4, तो ये हमारे पास -8 है। तो हमने इससे क्या करना है, y की पावर 4 -8 y का स्क्वायर और फिर प्लस 1y का स्क्वायर -8। अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 8 वन ज़ा 8 y का स्क्वायर y की पावर 4 वो वैल्यू बन जाती है। जब हम -8y के स्क्वायर में से प्लस 1y का स्क्वायर निकालेंगे तो बाकी -7y का स्क्वायर आ जाएगा। अब y का स्क्वायर कॉमन है दोनों के अंदर, यहाँ y की पावर 4 है तो y की पावर 4 का मतलब है y का स्क्वायर y का स्क्वायर y का स्क्वायर 2 टाइम है। तो 1 टाइम हमने बाहर ले लिया, 1 टाइम ये अंदर रह गया, माइनस y का स्क्वायर बाहर, तो यहाँ 8 आ गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लेंगे, यहाँ y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 आया। तो अब y का स्क्वायर -8 y का स्क्वायर -8 ये दोनों में कॉमन है, y का स्क्वायर -8 इसको हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ से y का स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है 16 a की पावर 4 -97 a का स्क्वायर b का स्क्वायर फिर प्लस 81 b की पावर 4। तो हम सोल्यूशन करके इसको दोबारा लिखेंगे, 16 a की पावर 4 -97 a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 81 b की पावर 4। अब ये जो है ये मिड टर्म ब्रेक से हम इसको नहीं करेंगे, इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखें ये 16 है तो 4 4 16, ये 81 है, 9 9 81, 16 a की पावर 4 प्लस 81 b की पावर 4 -97 a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो ये है 16 4 a की पावर 2 का स्क्वायर और इसको हम b का स्क्वायर 9 9 81 9 b की पावर 2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू 4a का स्क्वायर 4a 9b का स्क्वायर b। अब ये वैल्यू हमने खुद से ली है फार्मूला अरेंज करते हुए, इसे हमने a का स्क्वायर बनाया, इसे हमने b का स्क्वायर बनाया, प्लस 2 ये फार्मूले वाला है, प्लस 2 यहाँ से हमने लिया a, यहाँ से b लिया b। अब हम इस पूरी वैल्यू को काउंट करेंगे कि क्या बनेगी, 4 2 8 8 9 72 72 a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो ये वैल्यू एडिशन के अंदर हमने खुद से ली है तो वो हम वैल्यू सब्ट्रैक्शन में भी ले लेंगे। यहाँ तक हमने फार्मूला अरेंज किया, -72 a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो ये -97 a का स्क्वायर b का स्क्वायर ये हमारे पास ऑलरेडी थी। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। तो हमने जो फार्मूला अरेंज किया था उसे हम क्लोज कर देंगे, 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया। अब -92 है हमारे पास, माइनस माइनस 79 a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर है -72 a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो इन माइनस की एडिशन इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और साइन माइनस का ही लिखेंगे। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 16 माइनस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो 169 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ये हमारे पास वैल्यू आई है, -169 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो अब हम इसे एक और फार्मूले में अरेंज करने की कोशिश करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस ये है जो 13 13 ज़ा 169 बनता है, तो 13 13 ए बी का स्क्वायर।
तो इसको हमने बी का स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ एक और फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम अपना जो हमारा क्वेश्चन है उसको फार्मूले की शेप में ए प्लस बी कर देंगे और ए माइनस बी। 4a का स्क्वायर 9b का स्क्वायर ये हमारे पास है ए प्लस 13ab ये हमारे पास है बी। ए प्लस बी इंटू 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर ये है ए माइनस 13ab। अब हमने ब्रैकेट्स जो है उनको खोल देना है। 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर प्लस 13ab। 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 13ab। तो इसका ये आंसर आ गया। और इसका अब हमारे पास सेकंड मेथड भी है। इस क्वेश्चन के हमारे पास दो मेथड हैं। ये मिड टर्म ब्रेक से भी हो सकता है। तो हम इसके दो मेथड ही सॉल्व करेंगे। अब हम इसका मेथड 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 के हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसका मेथड 2 सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड से इसको करते हैं। 16 ए की पावर 4 माइनस 97 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 81 बी की पावर 4। तो अगर हम इसको मिड टर्म ब्रेक से करते हैं तो तब ये किस तरीके से सॉल्व होगा। प्लस 81 बी की पावर 4। तो मिड टर्म ब्रेक के अंदर ये होता है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो हम 81 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, पहला नंबर छोड़ देंगे। 1 1 ज़ा 1 1, 8 ज़ा 8, 6 ना 8 प्लस 1 9 और ये हो जाएगा 12। ये प्लस 12 96 और इसमें है ए की पावर 4 और बी की भी पावर 4 है। तो अब हम 1296 इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एंड में इवन नंबर है। 2 का टेबल जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 का टेबल 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 का टेबल 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब एंड में 1 आया है तो यहाँ पर जो है हमारे पास अब 2 का टेबल नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 3 2 ज़ा 6 आएगा, 2 कैरी जाएगा। 21 3 9, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास 4 टाइम जो है 2 है और हमारे पास जो है 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 4 टाइम है 2 और 4 टाइम है 3। ये हमारे पास 8 नंबर हैं जिनसे हमने दो नंबर अरेंज करने हैं ऐसे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आए और प्लस माइनस करें तो ये वाली वैल्यू आए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इसको हम 16 बना देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। अब हम ये 16 और 81 है। अगर हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए है और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो 81 और हम 16 को ऐड करते हैं। 6 और 1 हमारे पास 7 आता है, 8 और 1 9 आता है। तो ये माइनस 97 है तो दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस का ले लेंगे तो माइनस 97 आ जाएगा। तो अब हम 16 ए की पावर 4 माइनस 16 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 81 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 81 बी की पावर
4। तो यहाँ से आप 16 ए की पावर 2 ये इसे हम कॉमन ले लेंगे, तो 16 बाहर आ गया। ए की पावर 4 के अंदर ए का स्क्वायर 2 टाइम है, 1 टाइम हमने बाहर ले लिया, 1 टाइम अंदर रह गया, माइनस यहाँ से 16 और ए का स्क्वायर बाहर आ गया तो बी का स्क्वायर अंदर रह गया। फिर माइनस यहाँ जो है 81 जो है वो कॉमन है, 81 बी का स्क्वायर, तो यहाँ से ए का स्क्वायर रह गया, माइनस प्लस माइनस यहाँ बी का स्क्वायर बाहर रह गया। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये कॉमन था दोनों में, इसे हमने बाहर ले लिया। 16 ए का स्क्वायर माइनस 81 बी का स्क्वायर, तो ये यहाँ से आ गए। अब यहाँ हमारे पास और फार्मूले बन रहे हैं। ये अगर बीच में माइनस हो तो ये ए का स्क्वायर माइनस ये बी का स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। सेम इसी तरह 4 ए का स्क्वायर माइनस 9 बी का स्क्वायर, तो ये दोनों हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाले फार्मूले बन रहे हैं। तो दोनों को खोल देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ हमारे पास ए है 4 ए प्लस 9 बी, ए प्लस बी इंटू ये हो जाएगा 4 ए माइनस 9 बी। तो ये हमारा आंसर है। इसकी मज़ीद हमने फैक्टराइजेशन कर दी, यहाँ हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, फिर मज़ीद ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बन रहा था, तो फिर दोनों में हमने और फार्मूले लगा के मज़ीद इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी। तो ये अब इसका आंसर है 4 ए माइनस 9 बी, ये इसका आंसर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।